बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बैंक को लेटर लिख सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स के अगेंस्ट पेमेंट को स्टॉप करवाने के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सैंपल के तौर पे लेटर लिखा गया है। तो जब भी आप किसी कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन को कोई चेक इशू करेंगे पोस्ट डेटेड, अगर किसी रीज़न की वजह से आप उसको स्टॉप करवाना चाह रहे हैं ताकि इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट उनको ना मिले, वो इस चेक को कैश ना करवा सके, तो उसके लिए आपको बैंक को एक लेटर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमारे पास कंप्लीट एक लेटर है और इस लेटर को फॉलो करके हम अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बैंक में जिसको लेटर लिख रहे हैं, मैनेजर है, ऑपरेशनल मैनेजर है, उसकी यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन लिख के, फिर बैंक नेम, किस बैंक को आप ये लेटर लिख रहे हैं, फिर उसके बाद बैंक एड्रेस, फिर उसके बाद आपने डेट लिख देनी है किस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है, स्टॉप पेमेंट अगेंस्ट चेक। फिर उसके बाद अगर ये पर्सन है तो आप यहाँ पे डियर सर, अगर कोई वमेन है, औरत है, तो आप यहाँ पे डियर मैडम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके बाद बॉडी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये सैंपल के तौर पे लेटर लिखा गया है तो आप अपने लेटर के लिए जो बॉडी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख सकते हैं, जो आप उसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वी आर रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज स्टॉप पेमेंट अगेंस्ट चेक्स डिटेल गिवन बिलो अगेंस्ट अवर करंट अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट टाइटल MS कैसर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यानी यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की है कि सर हमने नीचे जो चेक पोस्ट डेटेड दिए हैं उसके अगेंस्ट हम पेमेंट स्टॉप करवाना चाह रहे हैं और ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है जिसके अगेंस्ट हमने चेक दिए हैं और ये अकाउंट टाइटल है। उसके बाद हमारे पास जो चेक्स हमने दिए हैं पोस्ट डेटेड उसकी अब हम यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। ये हमारे पास पहले नंबर पे आसिफ एंड को, जिसको हमने ये चेक इशू किया है, उसके बाद चेक नंबर है, फिर हमारे पास अमाउंट है 1,50,000 और फिर डेट, यानी 20/12/2021 को हमने ये चेक उसको दिया था इस डेट का। अब 26/1/2021 को हम ये चेक स्टॉप करवा रहे हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे भी आसिफ एंड को कंपनी है जिसको हमने चेक इशू किया है, उसके बाद चेक नंबर है और अमाउंट 2 लाख और फिर डेट 30/12/2020, यानी 30/12/2020 का चेक है और 26/1/2021 को हम ये स्टॉप करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे आसिफ एंड कंपनी, फिर यानी ये हमारे पास 3 चेक है जिसको हम स्टॉप करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो चेक है ये हमने इस कंपनी को इशू किए थे, लेकिन अब किसी रीज़न की वजह से जो है हम इसको स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम ये लेटर बैंक को लिख रहे हैं। उसके बाद आप जो है जिसन ये लेटर लिख रहा है वो यहाँ पे अपना नेम लिख लेगा और डेजिग्नेशन लिख लेगा और इस तरह वो जो ये लेटर है बैंक को जाके जमा करवा देगा और बैंक उस पर स्टैंप लगा देगी।